जिंदगी के 7 दशक से अधिक पूरे कर ये साथी चिंता मुक्त, व्यावसायिक बंधनों से सर्वथा स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। सही अर्थों में यह अवस्था ही जिंदगी का स्वर्णिम समय है। अधिकतर सभी अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। यही हमारे अच्छे दिन हैं। हमारा यह सफर सन 1972 में नीमच से शुरू हुआ था। सितंबर 1972 के पहले सप्ताह में देश के विभिन्न भागों से 61 युवक सीआरपीएफ में एक सुंदर भविष्य का सपना संजोए नीमच पहुंचे। विभिन्न पृष्ठभूमि, भाषा एवं संस्कारों के साथ सभी नितांत भिन्न व्यक्तित्व के स्वामी थे। लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद सब एक दूसरे को जानने लगे। संकोच की दीवारें ढह गई, नाम छोटे हो गए और आप से तुम पर आ गए। परिचय मित्रता में बदल गया। जैसे जैसे प्रशिक्षण की कठिनाई बढ़ती गई, हमारे संबंध गहरे होते गए। हमारे 12 साथी जिन्होंने हमारे साथ अपना सफर शुरू किया था, आज हमारे बीच नहीं हैं। जैसे जैसे उनके पड़ाव आते गए, वे हमसे बिछड़ते गए। उन सभी साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलियां। आउटडोर प्रशिक्षण ने कठिन परिस्थितियों से जूझने की क्षमता बढ़ाई। शारीरिक क्षमता की पराकाष्ठा तक स्थिति विशेष का सामना करने का मादा भी उत्पन्न हुआ। इंडोर प्रशिक्षण ने फोर्स के विभिन्न व्यावसायिक पहलुओं पर आवश्यक ज्ञान दिया। ऑफिसर्स मेस प्रशिक्षण के बाद हमारे समागम का केंद्र था। भोजन के अलावा हम ऑफिसर्स मेस में समय बिताते थे। यह समय आपसी बातचीत में बीतता था, जिससे मित्रता के संबंध गहरे होते गए। मेस में आयोजित होने वाले सभी समारोहों में होने वाली उपस्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा हमारी होती थी। मेस हमारा घर एवं फोर्स की प्रथाओं और तौर तरीकों को सीखने के लिए एक संस्थान था। फोर्स के आला अधिकारियों के आगमन पर होने वाले समारोहों में भी हम शरीक होते थे। इन समारोहों में उच्च अधिकारियों से परिचय एवं वार्तालाप का अवसर मिलता था। प्रशिक्षण से अलग उपलब्ध समय हमने एक दूसरे के साथ बिताया, जिससे हमारे बीच एक स्थायी संबंध स्थापित हुआ, जो आज भी कायम है। फोर्स के प्रशिक्षण ने हमें अनुशासन प्रिय बनाया और जीवन की हर समस्या का सामना करने में सक्षम बनाया। सबसे बढ़कर हम सबको भारतीयता की भावना से भर दिया। 9 महीने का प्रशिक्षण कठिनाइयों का एक समागम था। बड़ी बेसब्री से प्रशिक्षण समाप्त होने और दीक्षांत परेड का इंतजार था। एक उत्कृष्ट दीक्षांत परेड प्रस्तुत करने के लिए अभ्यास प्रारंभ हुआ। यह भी एक कठिन दौर था। अंत में 14 जून 1973 आ पहुंचा। 12 डियोजियोस के प्रशिक्षण का समापन दिवस, जो हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय दिन है। दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि थे राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल श्री जोगिंदर सिंह। सलामी मंच पर उनकी उपस्थिति में एक शानदार पासिंग आउट परेड का प्रदर्शन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान उच्च स्तर की प्रवीणता के लिए श्री नरेंद्र भारद्वाज को सम्मान खड़क प्रदान किया गया। श्री मोहिंदर प्रताप गुलाटी को इंडोर विषयों में प्रवीणता के लिए बेस्ट इन इंडोर का पदक प्रदान किया गया। श्री हरप्रीत सिंह ग्रेवाल को आउटडोर प्रशिक्षण में सर्वोत्तम रहने के लिए बेस्ट इन आउटडोर के पदक से पुरस्कृत किया गया।
बल के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल श्री बीबी मिश्रा आईपी ने हमें संबोधित कर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। पासिंग आउट परेड की शाम यादगार है। समस्त स्टेशन ऑफिसर्स और उनके परिवारों के साथ एक खुशनुमा शाम। ट्रेनिंग से मुक्त होकर एक हल्कापन महसूस हो रहा था। बेफिक्री का आलम था। अपनी यूनिटों में जाने की बेसब्री थी। प्रिंसिपल CTC 1 कर्नल उमराव सिंह के द्वारा क्लोजिंग एड्रेस के बाद हमारा नीमच का समय समाप्त हुआ और हम सब देश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात अपनी अपनी यूनिटों के लिए चले। CRPF में एक लंबे सफर के लिए रवाना हुए। CRPF में 4 दशक के लंबे सेवा काल में 12 DAGOs के अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में सेवारत रहते हुए अनेक ऊंचे पदों को सुशोभित किया एवं उच्च उत्तरदायित्व को संभाला। बल में उनका कार्य हर क्षेत्र में अत्यंत सराहनीय रहा है। अब सभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 12 DAGOs अब साल में एक बार निर्धारित स्थान पर सपरिवार रीयूनियन के लिए आते हैं और आपसी प्रेम संबंध को तरोताजा करते हैं। कुछ तो बात है तेरी फितरत में ए दोस्त, तुझे याद करने की खता हम बार बार कर लेते हैं।